और साथियों, इस समय भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विश्व शांति पार्टी, आप उनको देख सकते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि अभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कि कभी बसपा में हुआ करते थे, इस समय कांग्रेस में हैं और मुसलमानों पर ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारे मसीहा लोग हैं, इनके साथ में आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। जी भानु प्रताप साहब बताएं। अब आपने सवाल किया कि नसीमुद्दीन साहब मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस के साथ मुसलमान जुड़ जाए, तो मैं नसीमुद्दीन साहब से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के साथ तो मुसलमान 56 सालों से थे और मुसलमानों ने जिस ईमानदारी से कांग्रेस का साथ दिया वो तो नेहरू के ज़माने से थे। लेकिन मैं नसीमुद्दीन साहब से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि 64 से दंगे कराने वाले, बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों, आज मुसलमानों के आप कितने हितैषी हो, सारे मुसलमान भारत के जानते हैं और हमें कहने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में भानु प्रताप सिंह साहब, आप ये बताएं कि प्रेजेंट टाइम पे जो भाजपा सरकार है, जिस सरकार में खासतौर से मुसलमानों के जगह जगह पे लिंचिंग भी हुई है, आपने देखा भी होगा, और अर्थव्यवस्था के मामले में भी काफ़ी डाउन हुआ मामला, तो ये मुसलमान ख़ास तौर से जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकाल में भी ये पीड़ित हुई, आपके बताने के हिसाब से भाजपा में भी ये पीड़ित है, तो जाए कहाँ जाए और किसके साथ में जाए, क्या करें ये आखिर, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मैं ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि वोट का मोहरा न बने। भारतीय जनता पार्टी ने सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया। वो अलग बात है कि इनका एक छुपा एजेंडा है, उस एजेंडे पे काम करते हैं, संघ के एजेंडे पे काम करते हैं। और अगर कहीं भी मॉब लिंचिंग होती है, और बहुत सारी होती भी हैं, और जिस तरीके से सरकार काम करती है, थोड़ा शक तो होता ही होता है। तो मैं सारे मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि विश्व शांति पार्टी की हैसियत से कि लोग वोट का मोहरा न बने। आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसी सिचुएशन में आपने देखा होगा कि बड़ी तादाद है जो मुसलमानों की जो बड़ी तादाद है, जो समाजवादी में भी है, बसपा में भी है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? सपा हो या बसपा हो, सारे लोगों ने मुस्लिम समाज को धोखा दिया है, सिर्फ इस्तेमाल किया है। सपा के लोगों ने इस्तेमाल किया है। आज मैं सपा और बसपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने मुसलमान देश में नौकरशाही में है, कितने मुसलमान सर्विसों में है, कितने मुसलमान अफसर हैं? मात्र 2% भी नहीं है। और बाकी सब जो है मुस्लिम समाज क्या करता है? हमें देखा है बहुत करता है, कोई गैराज चलाता है, कोई कबाड़ी दुकान करता है, कोई। तो मुसलमान समाज से तो सब लोगों ने धोखा किया। कितने % है जो मुसलमान नौकरियों में? तो मैं मुस्लिम समाज से कहता हूँ कि बच्चे तो जागे। आइए राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, जो विश्व शांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं, जबकि ये सोनकर समाज से आते हैं, सोनकर समाज को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे माननीय भानु प्रताप सिंह साहब ने अभी को बताया कि मुसलमानों की बात, मैं कहता हूँ कि इतना सारा सब कुछ होने के बावजूद भी जब अभी तक मुसलमान को सुनाई नहीं दिया, उनके कानों तक नहीं पहुँचा, सिर्फ उनको इस्तेमाल किया गया, उनको इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया, अभी तक समझ में नहीं आया। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप लोग सभी मुसलमानों से कहता हूं, आप लोग विश्व शांति पार्टी में आइए। कभी भी पूरे भारत में कुछ होता है तो आप लोग के सामने सबसे पहले अंबिका प्रसाद सोनकर खड़ा होगा। जी, और आगे ये कहना चाह रहा था कि आप सोनकर समाज को आप क्या संदेश देना चाहते थे? मैं सबसे पहले सोनकर समाज को यह संदेश देना चाहता हूं कि मैं खुद का पार्टी बनाया हूं, विश्व शांति पार्टी, इसका मैं स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरा नाम अंबिका प्रसाद सोनकर है और मैं सोनकर समाज को साथ साथ में यही कहना चाहता हूं कि आप लोग, ये आपकी खुद की पार्टी है। आज तक
मैं उत्तर प्रदेश की नहीं, मैं पूरे भारत की बात करता हूं। पूरे भारत में आज तक सोनकर समाज की पार्टी नहीं है, ना है ना बनी है। तो पहले भारत में, पूरे भारत में एक लौकिक ऐतिहासिक ऐसी पार्टी है जो एक विश्व शांति पार्टी है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं। तो सोनकर समाज का एक कर्तव्य है, ये धर्म है कि आप लोग सभी पार्टियों को छोड़कर विश्व शांति पार्टी में जुड़े, क्योंकि आपका बेटा छोटा बेटा अंबिका प्रसाद सोनकर की ये पार्टी है। आप लोग विश्व शांति पार्टी में जुड़िए।